हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम देखते हैं कि भगवान शिव के पास जो है सूरज उनके मंदिर के पास चला जाता है और कहता है कि हे प्रभु, वो जो हमारे बैग है वो कहाँ गई, वो हमें पता नहीं है। आप आज उसे ढूंढ नहीं देंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। तभी बाबा सर जो कहते हैं 11:15 हो चुके हैं और हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा। वो कहते हैं कि और जब बैग नहीं मिले तो बहुत बुरा हो जाएगा। तभी जो है भावो हमें दिखाई जाती है जो कि बहुत उदास होती है, वो बहुत निराश भी हो जाती है। तभी सूरज जो है प्रार्थना करने लगता है हमारे भगवान शिव को कि हे प्रभु, आप हमारे बैग को ढूंढ लीजिए, वरना मेरी भावो हमेशा के लिए ऐसी निराश हो जाएगी। तभी हमारे प्रभु श्री शिव जी हमें दिखाए जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो टैक्सी ड्राइवर है वो उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पुलिस स्टेशन के पास आ जाते हैं। तभी वो बोलता है कि अरे आप लोग को मैं कब से ढूंढ रहा था। आप सबको जो ये बैग आपने मेरी टैक्सी में डाल दिए थी ना, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई। तभी सूरज जो है उनकी तरफ देखने लगता है और वो प्रार्थना करने लगता है और वहाँ जाने लगता है। तभी संध्या जो है बहुत हैरान हो जाती है और उस वो भी देखने लगती है उस टैक्सी ड्राइवर को। तभी भाबो जो है थोड़ी सी निराश और बहुत ही खुश लगती है। तभी हमें सूरज कहता है कि धन्यवाद प्रभु, आप सच में हमारी बहुत मदद की। तभी हमारे भगवान श्री शिव जी दिखाए जाते हैं और फिर हमें वहाँ का सीन जो है कट हो जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो कहता है कि यार मैं तुम सबको कितना वक्त से ढूंढ रहा था, तुम लोग हमारे को कब से मिले नहीं। तो अभी सूरज जो है उनके पास आ जाता है और बोलता है कि देखने दो हमें हमारे बैग है कि नहीं। संध्या कहती है हाँ सूरज, ये हमारी बैग है और इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है। संध्या बहुत खुश होती है कि हम वहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग की जगह जा सकते हैं और वो कहती है कि धन्यवाद भैया जी, की वजह से मैं आप फिर से पुलिस ट्रेनिंग के ऑफिस जाने जा सकती हूँ। फिर वो बोलता है कि अरे हमें तो आप सबको कब से ढूंढ रहा था और आप यहाँ पर मिल गए मुझे। तभी भावो कहती है कि अरे धन्यवाद भैया जी, आप ना होते तो हम कभी हमारे बैग ना ढूंढ पाते। तभी वो कहता है कि अरे मैं तो ये पुलिस स्टेशन पर देने आया था, क्योंकि मैंने आपको जिस जगह पर आप थे वहाँ पर भी गया था पर आप वहाँ नहीं थे। तो फिर मैंने आखिरी वक्त मैंने सोचा कि पुलिस स्टेशन के जाने के सिवा कोई मेरे पास वो ही नहीं है। तभी वो कहता है कि अब मैं चलता हूँ। तभी हमें देखने को मिलता है कि संध्या बाबा साहब की तरफ देख रही थी। अभी बाबा साहब कहते कि अरे भैया रुक जाओ, हमारे पास अब कोई टैक्सी नहीं है, तो तुम हमारे ऊपर एक डन करोगे। तभी वो बोलता है कि क्या जी, क्या आप दो बाल बच्चे और मुझे उनको स्कूल से लेने के जाने के, पर आपको जो टैक्सी चाहिए तो मैं आपका टैक्सी का इंतजाम कर सकता हूँ। वो आगे चला जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि सूरज और वो सब बैग लेकर उसके पीछे चलने लगते हैं और फिर में वही सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सूरज और वो सब के सब टैक्सी में बैठ चुके हैं। फिर वो टैक्सी में बैठकर जा रहे होते संध्या की जो अपना सपना है वो सच होने जा रहा था। तो वो बहुत खुश थे। तभी हमें दिखाया जाता है पुलिस एकेडमी का सीन, जहाँ पर संध्या और उनकी गाड़ी पर रुकती है। तभी वो कहती कि सर, मेरा जो है यहाँ पर अभी ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। तभी वो संध्या सब कुछ नाम पढ़ रही होती है और वो बोर्ड को देखकर बहुत खुश होती है और उसको अपना फ्लैशबैक याद आता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि संध्या जो है बबीता से कह रहे होते कि मैं एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। फिर हमें देखने को मिलता है फिर गाड़ी अंदर जाने लगती। तभी कमांडो ऑफिसर उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तभी संध्या कहती है कि सर हम मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग करने आई हूँ। और वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको देने लगती है। फिर वो देने के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होते, तभी हमें देखने को मिलता है संध्या जो है अपने लोगों की तरफ देखते और बहुत खुश होती है। तभी जो है वो ऑफिसर कहते हैं कि आपको इनको एडमिनिस्ट्रेट करना होगा। फिर वो कहते हैं कि ठीक है सर। तभी हमें कि जो है वहाँ पर गाड़ी अंदर जाने ते हुए मिलती है और फिर जो दो ऑफिसर्स होते हैं वो अपना गेट खोलते हैं और फिर संध्या की और उनकी गाड़ी जो है बीच में से निकल जाती है। फिर सूरज बहुत खुश होता है और वो कहता है कि देखो बाबू, आज संध्या का जो सपना था वो सच होने वाला है और उस सपने को हम आपने खुली आंखों से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। संध्या भी बहुत खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि भाभो भी बहुत खुश होती है और फिर हमें दिखाया जाता है बाबा साहब को, जो कि बाबा साहब कहते हैं पुलिस ऑफिसर से ना दोस्ती अच्छी होती है और ना दुश्मनी, पर हमारे घर में अब पुलिस ऑफिसर है तो मैं सोचूं कि रो या हंसूं। अब मैं मुझे बहुत हंसना आ रहा है। तभी सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर का सीन, जहाँ पर हमें वेलकम का दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग की जगह पर। और फिर संध्या और वो सब के सब अब गाड़ी से उतर जाते हैं। संध्या हमारे जो है हमारे तिरंगा को देख रही होती है, बहुत खुश होती है। तभी हमें देखने को मिलता है कि बाबा साहब और भाभो और सूरज भी गाड़ी से उतर जाते हैं। फिर संध्या कहती है कि मैं आगे चलकर देखती हूँ कि हमें जो है कहाँ जाना है। तभी वो संध्या जो है वहाँ पर बैग लेकर जाने लगती है और संध्या वहाँ पर एक ऑफिसर से मिलती है। तब वो बोलती है कि सर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, तो अब मुझे क्या करना है। तभी वो बोलते कि आइए तो चलिए आप मेरे साथ। तभी वो बोलती कि नहीं सर, मैं रुक जाइए। तभी वो भाभो और उनको सबको आवाज़ लगाने लगती है और बोलती है कि चलिए आप मेरे साथ।
वो सब के सब फिर अंदर जाने लगते हैं और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूरज और वो जो ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर के पीछे चल रहे होते हैं। फिर वो ऑफिसर कहते हैं कि आप सब यहीं पर रुके और वो बोलते हैं कि आप आइए मेरे साथ। फिर संध्या वहाँ पर जाने लगती, तभी बाबू को बोलती कि तुम अपने गहने पहन कर जाओ। तब देखिए मैं अभी आई बाबू, तभी बाबू कहते हैं हमारा राम जी ये गहने पहन कर भी ना गई। तभी वो बोलती कि तभी सूरज बोलता है कि रहने दो बाबू, आप मेरे साथ आइए आइए यहाँ पर बैठते हैं। तभी सूरज उनको बहुत खुशी से वहाँ पर बैठने को बोलता है और फिर वो सब के सब वहाँ पर आ जाते हैं और फिर सूरज अपना सामान नीचे रखने लगता है और फिर वो आसपास देखने लगता है और फिर उसे बहुत खुश हो रहा था। और फिर खुश होने के बाद सब के सब यहाँ पर संध्या का इंतजार करने के लिए बैठ रहते हैं। गाइज इसका नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हमें संध्या देखने को मिलती है जो कि आईपीएस ऑफिसर के कपड़े पहनकर आ चुकी थी। सब के सब उनको देखने लगते हैं। तो गाइज इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा संध्या कैसे ट्रेनिंग करेगी।